हेलो फ्रेंड्स, ये एक प्रश्न है जो कि टीजीटी टीजीटी में आया हुआ है 2005 में। ये टीजीटी 2005 का प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गिवन फंक्शन f इस तरीके से डिफाइन किया गया है। जब x की वैल्यू -1 से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू -1 के इक्वल है। अगर f की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर है और 1 से छोटी या बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू -x है। यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल है। आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस कब होगा, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दोनों पर ये कंटीन्यूअस नहीं है, या x इक्वल टू -1 पे कंटीन्यूअस है लेकिन x बराबर 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है, या आपको बताना है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दोनों पे कंटीन्यूअस है, या नन ऑफ दिस किसी पर भी कंटीन्यूअस नहीं है। एक फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है fx जो कि इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर s की वैल्यू -1 से कम है तो फंक्शन -1 होगा। अगर s की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर है और 1 से छोटी या बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू -x के बराबर होगी। यदि x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 और -1 पे कंटीन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, जैसा कि आपको पता है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx, या इसको इस तरीके से दिखाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f1 माइनस h। अब 1 पर लिमिट चेक करनी है, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए 1 माइनस h किया गया है। 1 माइनस h का मतलब 1 में से h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ये 1 से छोटी क्वांटिटी हो गई। जब x 1 से छोटा हो तो आप देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, -x के। तो यहाँ पर x के प्लेस पर आप रख देंगे 1 माइनस h, तो ये 1 माइनस h हो जाएगा। अब इसमें लिमिट h के प्लेस पे जब 0 रखेंगे तो ये लिमिट आ जाएगी -1। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं फंक्शन की, किस पॉइंट पर, 1 पर। तो इसको इस तरीके से लिखा आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f1 माइनस h। अब 1 माइनस h का मतलब है 1 में से h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 माइनस h जो होगा वो 1 से और कम हो जाएगा, यानी 1 से छोटा होगा। यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया है कि अगर h की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन -x के बराबर होगा। तो जब इसमें x के प्लेस पे हम 1 माइनस h रख देंगे तो f1 माइनस h की वैल्यू मिलेगी, इसलिए f1 माइनस h होगा माइनस टाइम्स 1 माइनस h के इक्वल। अब h के प्लेस पे जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये लिमिट जो आएगी वो -1 के इक्वल आ जाएगी। अब हम 1 पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट जो होती है वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस fx। 1 प्लस fx को हम ये भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f1 प्लस h। f1 प्लस h, 1 में h को ऐड कर रहे हैं। 1 में जब h को ऐड कर रहे हैं, h कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये 1 प्लस h जो होगा 1 से बड़ा होगा। जब x 1 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 प्लस h जो होगा ये 1 के इक्वल होगा, और 1 की लिमिट जब h टेंड्स टू 0 पे निकालेंगे तो 1 की आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट है। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये नॉट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही है, तो ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आप चाहे तो f1 निकालें या ना निकालें। f1 निकालने के लिए जब x 1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू -x है, तो इसमें x के प्लेस पे आप 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो f1 की वैल्यू मिलेगी -1 के इक्वल। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर दोनों बराबर है, जबकि राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है 1 पर और 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है, लेकिन दोनों राइट हैंड लिमिट के बराबर
नहीं है। therefore fx is not continuous, इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 1 पर। ये फंक्शन fx जो है x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि x इक्वल टू -1 पर क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जो लिखी आती है, लिमिट x टेंड्स टू -1 fx। -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 h। आप देख सकते हैं यहाँ -1 में से h को सब्ट्रैक्ट किया गया है, -1 से h को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब ये -1 से और छोटा नंबर हो गया। तो जब x -1 से छोटा हो तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, इसलिए इसकी जो लिमिट होगी वो आपकी हो जाएगी -1। यहाँ पर f -1 h की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, क्योंकि -1 h जो होगा वो -1 से छोटा होगा, और जब x -1 से छोटा हो तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, इसलिए f -1 h जो होगा वो -1 होगा, और -1 की जो लिमिट होगी h टेंड्स टू 0 पर वो -1 के इक्वल होगी। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट जो होगी, लिमिट h टेंड्स टू -1 प्लस fx लिखा जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h। आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 में h को ऐड किया गया है, इसका मतलब ये -1 से बड़ी क्वांटिटी है, और जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो तो फंक्शन की वैल्यू -x के इक्वल है। अगर हम इसमें x के प्लेस पे -1 प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f -1 प्लस h की वैल्यू मिलेगी, इसलिए यहाँ पर हम f -1 प्लस h निकालने के लिए माइनस टाइम्स -1 प्लस h लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर h के प्लेस पे जब जीरो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -1 प्लस बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि fx फंक्शन x इक्वल टू -1 पर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। आप चाहें तो यहाँ पर f -1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो -1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो आप देख सकते हैं, जब x -1 के इक्वल हो तो फंक्शन -x के इक्वल है, तो f -1 निकालने के लिए x के प्लेस पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -1 यानी 1 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू ये -1 पे बराबर है, जबकि -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो फंक्शन f -1 बराबर है राइट हैंड लिमिट के बट नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। इसका मतलब फंक्शन fx x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। आप देख चुके हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है -1 पर और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। तो आप देख सकते हैं इस गिवन फंक्शन में x इक्वल टू 1 और -1 दोनों ही पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। दूसरा, हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं, ये y एक्सेस है और ये आपका x एक्सेस है। ये x एक्सेस हो गया आपका और ये हो गया y एक्सेस, ये आपका है ओरिजिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो x अगर -1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 है और यहाँ पे x इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं कि fx फंक्शन गिवन है, जो fx फंक्शन है वो इस तरीके से गिवन है, fx बराबर है -1 के जब x -1 से छोटा है। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर है तो fx -s के बराबर है, और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1।
अब यहाँ पर y किसका फंक्शन होता है, x का, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर x जब -1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी, यानी y -1 के इक्वल होगा। y -1 के इक्वल है, इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट -1 डिस्टेंस। ये y इक्वल टू -1 का मतलब होता है ये उस रेखा का समीकरण है जो x अक्ष के समांतर है और x अक्ष से 1 डिस्टेंस पर है, x अक्ष पर के बिलो है। तो यहाँ पर y इक्वल टू -1 है, तो y इक्वल टू -1 यहाँ पर होगा, इसलिए एक लाइन हम ड्रा करेंगे y इक्वल टू -1 जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी और x एक्सिस के बिलो होगी। तो हम ये लिख सकते हैं, ये लाइन हो गई, आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू -1 लाइन है, ये y इक्वल टू -1 लाइन होगी। इसके बाद यहां पर x जब -1 से छोटा है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां हम ओपन सर्किल बनाएंगे, 1 पॉइंट पर ओपन सर्किल बनाएंगे क्योंकि इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। अब x जब -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर है तो y इज इक्वल टू -x। y इज इक्वल टू -x को जब आप कंपेयर करेंगे mx से तो आप देखेंगे m इज इक्वल टू यहाँ -1 आ रहा है और -1 जो होता है ये m इज इक्वल टू tan थीटा होता है और -1 135 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर जो लाइन है -1 से 1 के बीच में y इक्वल टू -x, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास होती है और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 135 का एंगल फॉर्म करती है। इसका मतलब यहाँ पर एक लाइन हम ड्रा करेंगे -1 से 1 के बीच में जो कि 135 का एंगल फॉर्म करेगी। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया -1 पे, तो इसलिए हम यहाँ पर -1 पे डार्क करेंगे और यहाँ पर x लेस देन आर इक्वल टू है, यहाँ पे भी 1 पे भी इक्वल टू का साइन है, तो 1 पे भी हम इसको डार्क कर देंगे क्योंकि 1 और -1 पॉइंट को इंक्लूड किया जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी y की वैल्यू 1 है। तो y इक्वल टू 1 का मतलब होता है वो लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी और 1 डिस्टेंस पर x एक्सिस के अबव बनेगी और 1 डिस्टेंस पे होगी। तो अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो y इक्वल टू 1 ये लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर x ग्रेटर देन का साइन है, तो इस पॉइंट को 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम ओपन सर्किल बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो डिफाइंड फंक्शन है उसका जो हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने के लिए जब हम इधर -∞ से चलेंगे तो -1 पे आने के बाद हमको पेन को लिफ्ट कराना पड़ेगा और इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, फिर इसको ग्राफ को बनाएंगे और यहाँ पर से जब 1 पर पहुंचेंगे तो 1 के आगे जब चलेंगे तो हमको फिर पेन को लिफ्ट कराना पड़ेगा। इसका मतलब 1 पर यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है और -1 पे भी ब्रेक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ से कि ये फंक्शन -1 और 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट -1 and 1. Thank you.